अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा संपूर्ण देश में संविधान देहरादून में आयोजित उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संविधान बचाओ रैली में हमारे बीच उपस्थित आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही आदरणीय सम्मानित श्री सचिन पायलट साहब, मंचासीन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई करण नायरा जी, बहुत ही आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव सम्मानित श्री गुरदीप सफल साहब, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष बहुत ही आदरणीय साथी भाई श्री प्रीतम सिंह जी, सम्मानित विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी और उपस्थित मंचासीन समस्त माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित जिला अध्यक्षगण, महानगर अध्यक्षगण और उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप पूरे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को और हमारे तमाम नेतागणों का इस कार्यक्रम में सादर अभिवादन करता हूं। आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से, पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों की ओर से हमारे नेता सचिन पायलट साहब का, जो कि राहुल गांधी जी के प्रतिनिधि के तौर पर ये संदेश दिल्ली से लेकर यहाँ उत्तराखंड में देने आए हैं, श्री पायलट जी का मैं हार्दिक आप सब लोगों के माध्यम से, आप सब लोगों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी ये आह्वान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि संविधान बचाइए? और असल में ये आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब संविधान बना, संविधान के निर्माताओं ने उस समय ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि इस देश में कभी ऐसी भी एक सरकार आएगी जो संविधान को किसी भी ताकत को लगाकर, पूरी अपनी ताकत को लगाकर संविधान को नष्ट करना चाह रही है। ऐसा कभी नीति निर्माताओं ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि देश की सरकार अपनी पूरी शक्ति संवैधानिक संस्थाओं को निचोड़ने में लगी हुई है, संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान करने में लगी हुई है और संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान करने के प्रति उनका जो मकसद है, क्योंकि संविधान संवैधानिक संस्थाओं पर निर्भर होता है, इसलिए संवैधानिक संस्थाएं अगर कमजोर होंगी तो संविधान अपने आप कमजोर होगा। मैं देहरादून से, उत्तराखंड से आज आयोजित इस कार्यक्रम से हमारे नेता राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस व्यक्ति के अंदर वो मादा है, उस व्यक्ति के अंदर वो ताकत है, उस व्यक्ति के अंदर वो जज्बात है कि जो अकेला इस तानाशाही सरकार के सामने लड़कर और उस संविधान की किताब को जगह जगह लेकर ये अवध जगाए हुए है कि इस संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे। और आज इस पूरे 1 महीने के कार्यक्रम के तहत पूरा 1-1.5 महीने का कार्यक्रम दिया हुआ है कि प्रत्येक कांग्रेस जन ने यहाँ प्रदेश से लेकर और घर घर तक जाकर केंद्र सरकार की इस मंशा को आपने लोगों तक बताना है। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसको आप सब लोगों ने देखा। और कहां गई वो सरकार, कहां गए वो नेता जो कहते थे, जो विपक्ष में रहते हुए कहते थे 2014 के पहले जो कहते थे कि बंदूकें कहां से आई, बॉर्डर पर कौन निगरानी कर रहा है, आरडीएक्स कहां से आया, बॉर्डर पर कौन चौकीदारी कर रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश को एक मजबूत चौकीदार चाहिए। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि चौकीदार साहब, आपकी चौकीदारी में कहां घुन लग गए, आज क्या हुआ? हमें बड़ा दुख है कि आज इतना दिन बीतने के बाद भी जबकि कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को खुला समर्थन दिया है कि आप तत्काल न्याय करिए और आतंकवादियों के मंसूबों को, आप उन मंसूबों पर
प्रहार करिए, जरा भाई प्रहार करिए। लेकिन आज इतने दिन बीतने के बाद भी हमारे देश की आवाम, हमारे देश की जनता देख रही है कि क्या फैसला होता है। और एक बात बता दूं मैं, देश से मिला हुआ न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। इसलिए भारत की जनता तत्काल आज अभी चाहती है कि पाकिस्तान को और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, जो सरकार संविधान को इसमें कमजोर कर रही है कि वो सत्ता में बने रहे, ऐसी सरकार को घर घर जाकर आपने अलग जलाकर इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की मंशा को बेनकाब करने का काम हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने करना है। आप लोग बड़ी संख्या में, बड़ी दूर दूर से, बड़े सभी लोग दूर दूर से यहां आए और आपने अपना समय दिया, आपने अपना समर्थन दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, क्योंकि समय की कमी है, बहुत वक्ताओं ने बोलना है, मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूं और पुनः एक बार पायलट साहब का हार्दिक यहाँ पर स्वागत करता हूं। आपका आने पर विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद पायलट, और आप सबका धन्यवाद, आप सबका स्वागत, धन्यवाद। विधायक जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 मिनट में अपनी बात करें, क्योंकि पायलट साहब को बोलना है। तो मेरा सारे वक्ताओं से आग्रह है कि कम समय में बात करें और सीधा पायलट साहब और अध्यक्ष जी के अलावा मंच को संबोधित